हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमेशन में टाइमिंग और स्पेसिंग के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अभी आप एक चार्ट देख रहे हैं और इस चार्ट में आप इस तरीके से कुछ लाइंस देख रहे हैं। ओके, इसको अभी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल रेडी कर लिया। ओके, स्ट्रोक को हटा देता हूँ अभी डबल क्लिक करके, और इस सर्कल को मैं चाहता हूँ कि ये 20 ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रॉपर्टी पे जाके देख लेता हूँ। मैं 25 फ्रेम पर सेकंड पे काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 1 सेकंड में मेरा ये जो सर्कल है ये इस लाइन तक पहुँच जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे F5 किया और यहाँ तक F5 किया, और इस पे मैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक फ्रेम देता हूँ, ओके कर देता हूँ, एंड देन F6 करके की फ्रेम देता हूँ और इसको मूव करके यहाँ रख लेता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये सेम स्पीड से एंड तक पहुंच रहा है। ओके, अभी अगर मैं इसको ऑन कर दूं ओनियन स्किन को और आपको ग्राफ दिखाऊं, तो आप देखेंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस में ये सर्कल ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर तैयार करता हूं मैं। और क्या करते हैं, अभी एडिट मल्टीपल फ्रेम ऑन कर लेते हैं ताकि मैं इसको नीचे मूव कर लूं इस तरीके से। अब मेरे को इसमें करना क्या है, इसके ग्राफ पे मैं काम करता हूँ। तो प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्रेम हमने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, और प्रॉपर्टी पे जाके इस ग्राफ पे वर्क करते हैं। अब इस ग्राफ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से ग्राफ तैयार करूं, ओके, या अगर मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसा सेट कर दूं, सेव एंड अप्लाई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है और यहाँ पे आके कम हो गया। बट मुझे यहाँ पे अपोजिट चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रॉपर्टी पे चलते हैं और सेम ग्राफ जो मैंने यहाँ बनाया इसको मैं कुछ इस तरीके से अपोजिट सेट करता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से सेट किया। अभी आप देखें यहाँ पे स्पेसिंग कम है और आगे बढ़ते बढ़ते स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों का एनिमेशन का प्रीव्यू देखते हैं। अभी अगर मैं प्ले करूं तो आप देखेंगे स्लो से ये फास्ट हो रहा है। तो पहला जो सर्कल है वो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है, जबकि सेकंड जो है वो स्लोली शुरू होके फास्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। चलिए एक और कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट लेयर, फिर से ये ऑन कर लिया हमने और एडिट मल्टीपल फ्रेम ऑन किया और इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ। ओके, अब इसमें मैं ग्राफ को जस्ट अपोजिट बनाता हूँ, यानी पहले जैसे मैंने तैयार किया था उसका जस्ट अपोजिट। प्रॉपर्टी पे चलते हैं और ये जो ग्राफ इस तरीके से, इसको मैं कुछ इस तरीके से सेट करता हूँ। ओके, सेव एंड अप्लाई। अभी ओनियन स्किन ऑन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है और यहाँ पे सर्कल के बीच की स्पेसिंग कम है। तो एनिमेशन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये फास्ट शुरू होके स्लोली रुक रहा है एंड पे जाके। चलिए एक कॉपी और तैयार करते हैं और डुप्लीकेट लेयर, इसके बाद इसको भी एडिट मल्टीपल फ्रेम लेयर सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से मूव कर लेते हैं। ओके, अब इसके ग्राफ पे वर्क करते हैं। तो सेलेक्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ तक सेलेक्ट, प्रॉपर्टी पे चलते हैं और यहाँ पे जो ग्राफ है इस पे मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से शेप बना दिया मैंने एस की तरह। सेव एंड अप्लाई। ओनियन स्किन ऑन करें तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेसिंग कम है और यहाँ पे स्पेसिंग कम है, बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है। अभी अगर हम आउटपुट देखें तो आप देखेंगे चारों सर्कल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो पहला सर्कल है ये कंसिस्टेंट वैल्यू के साथ यानी कांस्टेंट वैल्यू के साथ आगे बढ़ रहा है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस में है ये। सेकेंड वाला स्लो इन यानी ईज इन है और फिर फास्ट आउट हो रहा है। थर्ड वाला जो है वो फास्ट मूव कर रहा है और यहाँ पे ईज आउट हो रहा है। और शुरू ये जो लास्ट वाला है ये ईज इन और ईज आउट हो रहा है। तो इस तरीके से आप
टाइमिंग और स्पेसिंग पे काम करके एनिमेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीलिंग ला सकते हैं। ओके, अभी इसको मैं 45 तक सारे फ्रेम को एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से। तो अब आपको ये एनिमेशन ट्राई करना है, देखना है कि आप टाइमिंग और स्पेसिंग पे प्रैक्टिस करें, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है आगे चल के हमारे एनिमेशन में जब आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन तैयार करेंगे तो वहाँ पे ये बेसिक फाउंडेशन ही काम आने वाला है। आई होप कि आपको ये टाइमिंग और स्पेसिंग का कंसेप्ट समझ आया होगा और ग्राफ पे आप काम कर पाएंगे। अब मैं आपसे मिलता हूँ आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और जो भी आपको अगर कोई बातें करनी है, कोई सवाल है मन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट पे जा करके देखें, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके लर्निंग में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।